भी आपको रूबरू कराएंगे बड़ी खबर। देश भर में मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब देखने को मिला है। हरिद्वार प्रयागराज में भी भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह से आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं। जगह जगह पर देखने को मिला है कि आस्था का जन सैलाब देखने को मिला है। प्रयागराज हो, वाराणसी हो या फिर कह लें कि अन्य ऐसे जिले जहां पर लोग आज मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। गंगा घाटों पर कतारें देखने को मिल रही हैं। हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज मकर संक्रांति के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए, दान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आस्था का जनसैलाब गंगा घाटों पर देखने को मिल रहा है। ठंड चाहे कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन मकर संक्रांति के दिन ये एक महत्वपूर्ण ये स्नान दान का जो महत्व है वो लोग यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। चाहे प्रयागराज हो, वाराणसी हो, उज्जैन, हरिद्वार की तस्वीरें आपके सामने है। हालांकि प्रयागराज में माघ मेला भी लगा है और इस मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन इसी वजह से मकर संक्रांति के स्नान का एक गहरा महत्व है अपने आप में। आस्था के सबसे बड़े मेले माघ मेले में जहां अब श्रद्धालुओं का आज मकर संक्रांति पर स्नान पर लोगों का आगमन हो रहा है। कहा जाता है माघ मगर जब रवि गति होई, तीर्थपति सब आओ कोई, और इसी के साथ श्रद्धालुओं का आगमन संगम की धरती पर होने लगा है। और आपको दिखा रहे ये सीधा तस्वीरें संगम नोच की है, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ा है और श्रद्धालुओं का यहाँ पर लगातार ब्रह्म मुहूर्त से आना जारी है और आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु आतुर है। और जिस तरह से श्रद्धालुओं का इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पहुंचते हुए देखना एक माना जा रहा है कि किस तरह से लोग आध्यात्म की ओर खींचे चले आ रहे हैं और संगम की रेती पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं संगम नोच पर और दिखाते हैं किस तरह से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से संगम नोच पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और माँ गंगा से कामना कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेंगे यहाँ पर। बाबा, ये बताइए, आज आप लोग आए हैं, मकर संक्रांति का स्नान पर्व है और आज ये 2 दिवसीय रहेगा, तो किस तरह से आप लोग आस्था की डुबकी लगाए? कितनी अच्छी व्यवस्था है। खूब बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बढ़िया आस्था की डुबकी लग रही है, स्नान हो रहा है। साथ मेला अधिकारी जी, सर ये बताइए, 2 दिन का मकर संक्रांति का स्नान पर्व है, किस तरह की व्यवस्थाएं क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग संगम नोज पे हैं और यहाँ पे चाहे यमुना पट्टी हो, चाहे संगम नोज हो, चाहे गंगा साइड हो, सभी जगह श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान किया जा रहा है। अभी सुबह 6 बजे तक लगभग 9.5 लाख श्रद्धालुओं के द्वारा हमारे सभी समस्त सेक्टरों में स्नान कर लिया गया है और इसकी मॉनिटरिंग हम लोग कंट्रोल रूम से भी कर रहे हैं। वॉच टावर बना हुआ है, उससे सभी लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे जो जल पुलिस है, हमारी जो टीमें हैं मौके पे मौजूद हैं और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसके लिए सभी लोग वरिष्ठतम अधिकारी मौके पे मौजूद हैं सभी लोग। और इसमें हमारे पीए सिस्टम्स एक्टिव हैं, हमारी मेडिकल एम्बुलेंसेस इमरजेंसी किसी भी तरह की इमरजेंसीज के लिए हमारी तैयार है, तो हम लोग की तैयारी हम लोग कर रखे हैं। और हमारे साथ मेला एसएसपी नीरज पांडे सर हैं, हम बात कर लेंगे। सर, 2 दिवसीय स्नान पर्व होना, करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन के संभावना है, तो किस तरह के इसमें खास इंतजाम किए हैं? मकर संक्रांति में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का अनुमान देखते हुए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। लगभग 10,000 के आसपास पुलिसकर्मी हमारे तैनात हैं, जिसमें पीएसी के लोग हैं, आरएएफ के लोग हैं, जल पुलिस है, हमारी सिविल पुलिस है, एटीएस की टीमें हैं, एनडीआरएफ है। ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी हम निगरानी कर रहे हैं और साथ में हमारे पास जो सीसीटीवी के 400 से अधिक कैमरे केवल मेले में हैं और साथ ही 1152 से अधिक कैमरे हमारे नगर क्षेत्र में हैं। ये सभी कैमरों के माध्यम से हम भीड़ का प्रवाह देख रहे हैं कि भीड़ कहाँ से आ रही है और किधर जा रही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारा पुलिस बल लगातार। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, प्रयागराज में माघ मेला भी चल रहा है। लेकिन इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ रहे हैं। सैयद, क्या तस्वीरें, चूंकि आज मकर संक्रांति के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज का रुख करेंगे और आस्था की डुबकी भी आज लगाते हुए नजर आए होंगे। क्या तस्वीरें, क्या अपडेट, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है और श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?
देखिए खुशबू, बता दें तीर्थों की नगरी प्रयागराज में आज आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जैसा कि हमने पहले भी दिखाया है कि ब्रह्म मुहूर्त से रात से ही लोगों के श्रद्धालुओं का आना जारी है और जो तस्वीरें हमने महाकुंभ में देखी थी वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस समय प्रयागराज में महामाघ मेले में दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का लगातार आगमन जारी है और श्रद्धालुओं की भीड़ जो है रात सुबह 6:30 बजे तक करीब 9.5 लाख लोगों ने यहाँ पर स्नान भी करा है। और अभी तक जो बात करी जाए तो करीब 20 लाख लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है और कल तक 1 करोड़ की आने की संभावना है। आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है और साथ सर पे गठरी रखे लोग सीधा संगम नोज की ओर लगातार चलते जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, हर कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है। अगर बात करी जाए सुरक्षा की तो 4 चौबंद व्यवस्थाएं हैं। रात से ही पुलिस जगह जगह मुस्तैद है, चाहे वो एटीएस हो चाहे एसटीएफ हो या अन्य एजेंसी हो, सारी एजेंसी तैनात है और डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही अंडर वाटर ड्रोन से निगरानी की जा रही है और जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं जहां ICCC से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वॉर रूम से बैठकर लगातार इस पर निगरानी खुद कर रहे हैं और सीसीटीवी से वे यहाँ का पूरा दृश्य देख रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है, किसी तरह की श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो, अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर ये पूरी व्यवस्थाएं की गई है। और लगातार श्रद्धालुओं को जिस तरह से भीड़ आ रही है वो देखने लायक है, क्योंकि जिस तरह से माघ मेले में 75 साल बाद ये सहयोग बना है और ऐसे में लोगों का भीड़ जिस तरह से आ रही है पूरी तरह से कुंभ का नजारा है और श्रद्धालुओं को कम चलना पड़े इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर जो गल्फ राइड्स होती है वो वाहने यहाँ पे चलाई जा रही है जो कम लोगों को अंदर तक लेके आने, बुजुर्गों को लेके आने का काम कर रही है। तो ये खास व्यवस्थाएं हैं और सीधी सी बात है, अगर कहा जाए कि 2 दिवसीय जिस तरह से मकर संक्रांति का स्नान पर्व है, आज करीब दोपहर 3 बजे से मुहूर्त चालू होगा। जो सूर्य देव है मकर राशि में प्रवेश करेंगे और कल रात 9:30 बजे तक ये मुहूर्त होगा और ऐसे में जो भीड़ है वो देखने लायक है और लगातार आस्था के सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर ये तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चलें कि माघ मेले में तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं, अलाव का व्यवस्था भी है, वहां पर रुकने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं और मुख्यमंत्री खुद जायजा ले रहे हैं, वॉर रूम में बैठकर खुद इसका निगरानी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर व्यवस्था को लेकर और दुरुस्त करने के लिए या फिर और क्या कुछ व्यवस्था अच्छा किया जा सकता है उसको लेकर अधिकारियों से बातचीत भी समय समय पर कर रहे हैं। तो वाराणसी में मकर संक्रांति के मौके पर समाजवादी पार्टी की ओर से पीटीए अभियान को नई पहचान दी जा रही है। पीटीए पाठशाला, पीटीए प्रहरी और पीटीए कैलेंडर के बाद अब पीटीए पतंग की शुरुआत की गई। सपा कार्यकर्ता मकर संक्रांति पर पीटीए की पतंग उड़ाएंगे। सपा युवा नेता शुभम यादव ने ये पतंग सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेंट की है, जिस पर लिखा है कि बदलने कुछ सरकार, पीटीए है तैयार।